Hello students, hope you are doing well. So today we are going to study our first topic or first lesson of grammar named as parts of speech. We have already studied parts of speech in 4th class and now we are again studying parts of speech. So, let's start. In the English language, the words are classified into 8 categories named as parts of speech. देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जो वर्ड्स है उनको 8 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है और उसी को क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो we are having our first part of speech is noun. A noun is a naming word. देखिए पहला parts of speech क्या है हमारे पास? noun. noun क्या है? noun is a naming word. कोई भी naming word हो तो उसे noun कहते हैं. For example, boy and Ram etc. यहाँ पर देखिए क्या ले सकते? boy, Ram या फिर काउ, डॉल, एप्पल, गर्ल, जो कोई भी नेम हो उनको क्या कहेंगे? नाउन. ओके. नाउ सेकेंड, प्रोनाउन. देखिए प्रोनाउन में क्या आता है? अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, दे etc. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है या प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं. जैसे देखिए हम बोलते हैं कि अनिल इज गोइंग देयर. अनिल वहां पर जा रहा है. तो अनिल की जगह, अनिल जो वर्ड है उसकी जगह पर हम ही यूज कर सकते हैं. ही, बिकॉज अनिल इज अ बॉय देन वी आर यूजिंग ही. अनिल बॉय है इसलिए उसके लिए यूज किया जा रहा है. अगर अनिल की जगह अनीता होता तो हम क्या यूज करते हैं? शी. अनीता गर्ल का नेम है इसलिए हम क्या यूज करेंगे? शी. फिर हम क्या बोलेंगे? अनिल इज गोइंग देयर, सो ही इज गोइंग देयर. अनिल की जगह हम ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं. तो जब भी कोई नाउन की जगह कोई वर्ड यूज किए जाते हैं तो उसको प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की प्लेस पे जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है. ओके. नाउ थर्ड, वर्ब. अ वर्ब इज द सेम वर्ड. फॉर एग्जाम्पल प्ले, ईट, गो, कम etc. वर्ब क्या है? सेम वर्ड है. मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, कोई एक्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्ब. जैसे प्ले, ईट, गो, कम, सिट, गेट अप, दीज थिंग्स और दीज वर्ड्स. ओके. ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं. इनको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. जिसमें कोई एक्शन किया जा रहा हो, कोई वर्क किया जा रहा हो उसको कहते हैं वर्ब. ओके. नाउ वी आर हैविंग fourth part of speech is adjective. Adjective. An adjective is a word that describe a noun. For example, white, beautiful, red etc. देखिए adjective क्या है? Adjective एक ऐसा word है जो noun है हमारे पास उसको describe करता है. जैसे यहाँ पर देखिए beautiful. अब हमने हमारे पास noun है सुनीता, तो हम क्या बोलेंगे? सुनीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. देखिए सुनीता नाउन है हमारे पास और उसको डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? यहाँ पर ब्यूटीफुल. इस तरह जो वर्ड्स और एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि नाउन कैसा है, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव. जैसे कि ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, वाइट कैट, ये etc.
एडजेक्टिव इस तरह से पहचाना जा सकता है या इनको कहते हैं एडजेक्टिव। फिफ्थ, एडवर्ब। An adverb is a word that adds to the meaning of a verb to tell how an action is done. For example, loudly, fast, high, etc. देखिए adverb क्या है? Adverb एक ऐसा word है that adds to the meaning of a verb. जो verb है उसके meaning में और add करता है और कुछ add करता है to tell how an action is done. और क्या बताता है? वो ये बताता है कि एक्शन कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, लाउडली, फास्ट, हाई। अगर हम एडवर्ब का एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, राम स्पीक्स वेरी लाउडली। राम जो है वो बहुत ज्यादा लाउडली बात करता है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, स्पीक्स, है ना। और देखिए हमने क्या कहा था कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब टू टेल हाउ एन एक्शन इज डन। जो वर्ब का मीनिंग है उसी के अंदर ऐड करता है एडवर्ब। तो हमने देखे है कि हमारे पास एग्जाम्पल में वर्ब क्या था, स्पीक था, और उसी को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा था, लाउडली। लाउडली किसको डिस्क्राइब कर रहा था या किसके मीनिंग को ऐड कर रहा था, वर्ब के मीनिंग को, वर्ब स्पीक्स। तो देखिए सेंटेंस क्या बना, राम स्पीक्स वेरी लाउडली। राम बहुत जोर से या थोड़ी ऊंची आवाज से बात करता है, इस तरह। ओके, नाउ आवर सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज preposition. A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. For example, on, in, at, etc. देखिए preposition क्या है, preposition एक वर्ड है जो नाउन या pronoun के पहले यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? To show its रिलेशन विथ अनदर नाउन और pronoun, दूसरे नाउन और pronoun के साथ पहले वाले नाउन और pronoun का रिलेशन बताने के लिए, शो करने के लिए। तो देखिए प्रपोजिशन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, एट, etc. ये सारे प्रपोजिशन है और भी बहुत सारे हैं। 7 है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, clauses और sentences. For example, but and so. देखिए कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को क्या करता है, ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और वर्ड्स देखिए कंजंक्शन के कौन कौन से हैं, but and so, etc. ये वर्ड्स के जरिए क्या होता है, या तो टू वर्ड्स या टू क्लॉजेस या टू सेंटेंसेस ज्वाइन होते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। एक है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज और एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। देखिए इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे दिल के सडन फीलिंग्स जो होते हैं उसको शो करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अलास, हुर्रा, ओ, ये सारे जो वर्ड्स है ये सारे इंटरजेक्शन के। इंटरजेक्शन में एक्चुअल में ये बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे सडन फीलिंग्स होते हैं हार्ट के, अगर वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, शो हो जाते हैं, तो उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अलावा भी इंग्लिश में और भी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो भी हम अभी देखेंगे। लेकिन बेसिकली ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं जो मेन है। और अभी दूसरे और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे आर्टिकल, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जेरंड वगैरह। ओके, देखिए यहाँ पर
beside these 8 parts of speech there are some other parts of speech too. यानी कि अभी जो हमने parts of speech पढ़े हैं 8, उनको छोड़कर या उनके अलावा भी कुछ parts of speech इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं. देखिए फर्स्ट क्या है, आर्टिकल. आई थिंक आप आर्टिकल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से आर्टिकल्स उनका यूज पता होगा. आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ए एन, ये देखिए यहाँ पर ए एन द. ओके, देखिए सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है पार्टिसिपल. नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज पार्टिसिपल. सो पार्टिसिपल, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब बट इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव. देखिए ये वर्ब से फॉर्म हुआ है, ये वर्ब से बना है, लेकिन ये फंक्शन, ये काम कैसे करता है, बिल्कुल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है. कौन, पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल रनिंग बस, वुंडेड बर्ड, etc. ओके, देखिए यहां पर फिर से थर्ड है इन्फिनेटिव. It is also formed from the verb, but it functions like a noun. ये भी verb से ही बना है, लेकिन ये काम कैसे करता है, बिल्कुल noun की तरह काम करता है. For example, to see, to walk, etc. जेरन देखिए, It is also formed from the verb, but it functions like a noun. ये भी देखिए verb से बना है, लेकिन function कैसे करता है, noun की तरह function करता है. For example, seeing, walking यानी देखना, चलना, etc. Okay, so these are the parts of speech in English language. Basically, we are having only 8 main parts of speech, and these are also parts of speech in English language. And you will learn about these parts of speech in detail in the succeeding chapter. यानी कि आगे की जो chapters है आप इस part of speech के बारे में और डिटेल में जानेंगे. So here जो हमारा ये वाला पहला फर्स्ट लेसन है वो यहाँ पर फिनिश होता है. Hope you have understood it very well. Thank you.